नमस्कार, नेचुरल खबर की खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। नेचुरल खबर पे आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स देखे होंगे, पेशेंट्स देखे होंगे जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम है और आखिर वो कैसे ठीक हुए हैं। लेकिन आज खास बात यह है कि हम आपको कर्मा आयुर्वेदा में जो एक स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, आखिर उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। कर्मा आयुर्वेदा के बारे में अभी तक आपने यही सुना होगा कि यहाँ किडनी को ट्रीट किया जाता है, बट यहाँ पर और भी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है और उसका एग्जाम्पल मैं आपको साफ तौर पर यहाँ दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीत भी मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ पेशेंट भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। थैंक यू। वेलकम सर। डॉक्टर पुनीत, जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में मतलब कुछ आप बता सकते हैं? स्किन सोरियासिस है। अब पेशेंट को जो था स्किन सोरियासिस था, गंभीर बीमारी है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अपनी इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट हो जाती है और बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है। हाँ। तो पेशेंट का भी उस हिसाब से हुआ होगा। बाकी क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। तो जब आए थे राजू जी, उस समय क्या क्या समस्या हो रही थी? देखिए सर, मैं इस बीमारी से करीब 50 साल से जूझ रहा हूँ, लास्ट 50 इयर्स, और बहुत इलाज कराया, एलोपैथी, होम्योपैथी, एंड आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, बट लकीली बाय चांस आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे सिंस लास्ट 2 इयर्स। सो ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो आपका आया था कि सोरोसिस के अंदर एक्सपर्टाइज है आपकी। तो मैं ऑनलाइन आया, ऑनलाइन डॉक्टर सर से मेरी मीटिंग हुई, मैंने अपनी फ़ोटो भेजी जो कि यहाँ पे अगर आप देखना चाहें ये इसके अंदर एक बार मैं आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे और अगर आपको फिजिकल देखना है वो भी मैं दिखा सकता जी पहले बिफोर दिखा जरूर। दीजिए। अभी जो है ये आफ्टर की इनकी है हूँ जी। ये बिफोर है जो कैमरे में आप देख पा रहे हैं। इसमें इनका सोरियासिस इसमें क्या है, स्किन के ऊपर स्केलिंग हो जाती है, ईचिंग होती है, और अभी तो 2 ही पैच बचे हैं, इधर का, थोनी का, सब जगह पे ये फैला हुआ था, जो अब 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद करीब करीब मेरे हिसाब से बाकी जगह जैसे ये पैच तो चला गया आलमोस्ट, बट ये प्लस 50-60% ठीक हो गया, ईचिंग नहीं है मुझे। आपने कहा कि आपको 50 सालों से है और 6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद ये इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर। यस, मैं पिछले 50 साल से एलोपैथी के अंदर हिंदुस्तान के हर बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेके गंगाराम से लेके हर हॉस्पिटल में जा चुका हूँ। अच्छा। ये ऐसे स्केल हटता है, मतलब मैंने खुद कई साल तक ऐसे पकड़ के ना ऐसे वाइट पैच हटाए हैं, और इतनी ईचिंग होती है, कंघे से खुशाना शुरू कर देता है आदमी, कान के पीछे, यहाँ सिर के अंदर, तो बहुत। अभी जैसे आपके सामने बैठा हूँ तो जैसे एक पैच दिखा सकता हूँ, दिखाइए सर। ये देखिए आप, ये पैच जो है ये ऑलमोस्ट मेरे तजुर्बे से ये चला गया, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ये देखिए आप, अब ये हल्का आपको निशान दिखाई दे रहा है। तो अभी दवाई कंटिन्यू करूँगा 6 महीने साल भर, तो मेरे को उम्मीद है कि ये सब स्किन जैसा मैच हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ है, पहले काफ़ी ज़्यादा था ये। अरे सब जगह है। आपके जब मैं आपके पास आया था स्केलिंग थी यहाँ, वाइट एंड स्केलिंग, जैसे ये फोटो में आप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है 6 महीने के अंदर में इतना इम्प्रूवमेंट आना। अब जैसे ये इसको ऐसे हटाएंगे, स्केल नहीं हटेगा, पहले स्केलिंग होती थी। अच्छा। हाँ, यहाँ से आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराएगी वो स्केलिंग अभी स्केलिंग नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा नहीं, अब स्केलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तभी मैं बॉम्बे से यहाँ चल के आया हूँ जी, मुंबई से आपसे मिलने के लिए आया स्पेशली। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आए। 50 साल बीमारी से जूझना बहुत मायने रखता है। एंड आई एम ए टेक्सटाइल इंजीनियर, अनएजुकेटेड नहीं हूँ, बीटेक हूँ, और सारी दुनिया मैंने कंसल्टेंसी की है नेटवेयर के अंदर। मेरे को इलाज नहीं मिल रहा था, ना यहाँ मिल रहा था ना अब्रॉड मिल रहा था। अभी मैं नहीं कह सकता कि आपके पास क्या है, बट रिजल्ट क्या है। आई एम वेरी हैप्पी।
सर आप पहले जो दवाइयाँ ले रहे थे क्या वो दवाइयाँ कुछ और साइड इफेक्ट कर रही थी? कंटिन्यू अभी भी हैं? बीपी की है, शुगर की है, 3 अच्छा, स्टंट। psoriasis के अलावा ये सारी हाँ, चलती 3 है। स्टंट। इसलिए लिमिटेशन है, मैं वही समझाने आया था। मैं ज़्यादा दवाई आपकी नंबर ऑफ टाइम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि दूसरी दवाइयाँ भी चल रही हैं ना, तो वही डॉक्टर साहब से डिस्कस करने आया था। अच्छा। तो भले ही मुझे 1 साल की जगह 2 साल लग जाए ठीक होने में, वो दिक्कत नहीं है, तो दवाई चेंज करेंगे आपके। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, कोई सवाल आपका जो पेशेंट से एक होता है? आपको प्रज्ञा पता है 50 साल से जो एक पेशेंट एक बीमारी से जूझ रहा हो ना, उसको उस बीमारी के A to Z सारी नॉलेज हो जाती है। उसको पता होता है कि वो कब ठीक हो रहा है और कब उसको फ़ायदा हो रहा है और कब उसको दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर से मिलना और रेगुलर बेसिस पे उनसे जानना कि बीमारी क्या है, किस तरीके की, और ख़ुद वो फील करना, सब कुछ पता होता है पेशेंट को। सर, इस बीमारी में एक स्टेज आती है जिसको शायद पीक कहते होंगे आप ज़्यादा बेटर। जब हम सो के उठते थे ना, तो बिस्तर के ऊपर, चादर के ऊपर वाइट जड़े हुए वो जो होते थे ना, स्केलिंग, वो ऐसा भी टाइम देखा। अच्छा। और डर ये होता था कि भाई वाइफ को ना हो जाए, बच्चों को ना हो जाए, बट ट्रांसफरेबल नहीं है। रेस्ट, मेरा तजुर्बे के हिसाब से रेस्ट अश्योर ट्रांसफरेबल नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स ने आपको क्या मतलब डाइट सजेस्ट की थी कि आप इस तरीके की डाइट लें, क्योंकि इसमें डाइट का भी कहीं ना कहीं रोल होता है? डाइट तो मैडम एक तो वेजिटेरियन होना चाहिए। अच्छा, नॉन वेज नहीं? और दूसरा नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। अल्कोहल जो है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। और सर एक चीज़ ये भी आती है, बाकी जैसे हर आदमी की बॉडी होती है, तो डॉक्टर्स बेटर एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ खाओ। ये जैसे एक बड़ी छोटी सी चीज़ थी, डॉक्टर साहब ने कहा आटा, तो मैं ITC आशीर्वाद खाता था। वो कहते हैं कि वो पिसा हुआ होने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो आप चक्की से पिसवा के 2nd ग्रेड का खाएं, थोड़ा मोटा, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इतनी सी चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ गया। डाइजेशन में भी इसने हेल्प? यस, बहुत फ़र्क। और सर एक चीज़ ये भी आती है कि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं कई और पेशेंट से मिलवा चुकी हूँ मेरे व्यूअर्स को, तो ज़्यादातर ये सवाल होते हैं कि आप पे करते हैं पेशेंट्स को बोलने के लिए, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है कि यहाँ से आपको फोर्स कर रहा है कोई? कल तक नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा कि नहीं आऊँगा। अच्छा। तो यहाँ एक शिवांगी है लड़की, वो फॉलो कर रही थी रेगुलर, तो उसने कहा, मैंने कहा बेटा एक बार दिखाना है। मेरे खुद की इच्छा थी कि मैं एक बार आपको आके देखूं, मिलूं आपसे, ऑनलाइन बात हो रही है उससे और कुछ डिस्कस करना था। तो मैं लकीली आया हूँ, मेरा 2 बजे दूसरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर शर्मा के साथ सुभद्रा कॉलोनी में। तो मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली कि भाई ये, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको बीमारी है ना, ये बीमारी, वो मेरी तरह ही जूझ रहा होगा। बिल्कुल। आप ये मान लें, क्योंकि ठीक दवाई ही नहीं है ठीक करने के लिए। बिल्कुल। और ये लैप्स हो जाती है 6 महीने बाद, फिर हो जाती है। रियकर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। सर इसके अलावा यहाँ जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, ये चीज़ मैंने सुनी है कि आयुर्वेदा की अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी कोई और प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है, तो आपके शरीर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसके अलावा देखने के लिए मिली है आपको? एज सच तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, ये जैसे अल्कोहल छोड़ दो, नॉन वेज छोड़ दो, ये लाइफस्टाइल में एट द एज ऑफ 65 रिटायर्ड आदमी की, तो उसका बेनिफिट तो डाइजेशन पे पड़ता ही है, बिल्कुल बेटर हो जाता है। हम लोग लालच में खा लेते, फास्ट फूड बंद कर दीजिए, होटल्स का खाना बंद कर दीजिए, ज़्यादा तेल चिकनाई, तो वैसे तो इंसान लालची नहीं करता। अब मैं दिल्ली से आया हूँ तो परमिशन लेके आया, एक छोले भटूरे तो खाने देना डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली, मेरे डॉक्टर अगर इसको देख लेंगे, डॉक्टर पहुजा हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई, रेनाउंड हॉस्पिटल है बॉम्बे का, वो कहेंगे ये क्या कह रहे हो शर्मा जी, मैंने कब कहा था छोले भटूरे ना खाओ। मैंने एक बस 10 दिन की विजिट में एक दिन, मतलब यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर आपको डिसीज़ ठीक करनी है तो डॉक्टर्स की एडवाइस पे तो जाना ही पड़ेगा। देखिए 50 साल के हमने अपनी जिद कर ली, कुछ नहीं मिला हमें। जी सर। अगर मिला होता तो क्यों आते हम यहाँ पे? बिल्कुल सही बात है। तो अब
थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं, माइंड से स्ट्रांग हो रहे हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस को मानते हैं। सर आप 50 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे, सारी मेडिसिन चल रही थी आपकी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि 6 महीने में ये आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है? देखिए, अगर आपको बीमारी है तो मैं सबको व्यूवर्स को ये कहूँगा कि आप खर्चे की तरफ मत जाइए। लेकिन फिर भी सवाल उठता है अफोर्डेबिलिटी, कर्मा है कि नहीं? देखिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इलाज ही मत कराओ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज ही मत कराओ। लेकिन सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे प्रायोरिटी जो है जी वो आपकी हेल्थ है। बिल्कुल। बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, अपना कमा रहे हैं, हमने जो कमाना था कमा लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय हेल्थ के। बिल्कुल और एंड तो है ही, ये मरना तो है ही, बिल्कुल। तो अच्छी तरह जी के मरे ना। अब ये बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो ये बढ़ेगी और स्केलिंग होगी, फिर बिस्तर पे स्केल गिरेंगे। उस कंडीशन में जाने से बेटर तो इलाज कराया इलाज करा है। लिया। इलाज मैं हर आदमी को सजेस्ट करता हूँ, अपने हर फ्रेंड को सजेस्ट करता हूँ। मैंने अपनी पैथोलॉजी लैब से गोल्ड मेंबरशिप ली हुई है, यहाँ मेंबरशिप होगी तो मैं ले लूँगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट सम पोर्शन ऑफ मनी ऑन हेल्थ, इट इज़ मस्ट एंड मस्ट। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, मतलब कर्मा आयुर्वेदा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है। स्किन के लिए ज़रूर आना चाहिए, बाकी चीज़ों का मुझे देखिए फ्रैंकली आपने जो इलाज कराया है, बिल्कुल। स्किन के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड ट्राई, वन मस्ट ट्राई। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत आपसे स्केली पैचेस हैं इनके पैरों में, जी, है ना? वो आपने दिखा दिए पैचेस स्केल वाले, है ना? जी जी जी, बताएं। अच्छा मेरा आपसे सवाल होगा कि इनको और कितना समय लगेगा अभी ठीक होने में प्रॉपर? 50 साल की बीमारी और 6 महीने में इनको बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये एक प्रकार से मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक बहुत बड़ी विचारणीय है कि 50 साल से एलोपैथी में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाने के बाद कोई विजिबल बहुत मेजर चेंज नहीं आया, और 6 महीने कर्मा आयुर्वेदा में इन्होंने ट्रीटमेंट कराया स्किन का, और इनको विजिबल रिजल्ट्स आए, बिफोर भी और आफ्टर भी। और ये एक बहुत सोचने समझने वाली चीज़ है कि प्राइमरी पैथी कौन सी होनी चाहिए आने वाले टाइम में। बिल्कुल। आयुर्वेद प्राइमरी होनी चाहिए या कोई और पैथी, या कोई XYZ कोई और होनी चाहिए? बिल्कुल। एक प्रमाण बधाई देना चाहूँगा कि देखिए, आयुर्वेदा बहुत पुरानी पद्धति है, होम्योपैथी भी बहुत पुरानी पद्धति है, बट लोग बाग क्या है, दे डोंट, इस लाइन में डॉक्टर्स नहीं है। बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन, मैं वहाँ इलाज कराऊंगा जो डॉक्टर होगा, प्रिस्क्रिप्शन होगा, मेडिसिन होगी। हमारी इंडिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर पुड़िया बना के देने वाले तो 1 लाख आदमी होंगे, मैं जी यूँ कर दूंगा सोरोसिस, ऐसे नहीं होते। ये सेंटर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, और जहाँ डॉक्टर है मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में तो है ही। बिल्कुल। तो मेरी जो रिक्वेस्ट ये है कि आयुर्वेद के अंदर डॉक्टर्स जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए आप जी। अभी करंटली हमारे पास 40+ हैं डॉक्टर्स, और धीरे धीरे हम और भी एक्सपैंड कर रहे हैं। जीवा से भी ट्रीटमेंट कराया था, वो भी ऑनलाइन देते हैं। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर्स जहाँ है ना, वहाँ जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कही, ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो अगर वो है तो आज के ज़माने और पहले के ज़माने में यही फ़र्क है, पेशेंट एजुकेटेड है और ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो अपने आप ही पब्लिसिटी होगी उस चीज़ की। पेशेंट अगर ठीक होता है ना, तो उससे बड़े, अगर आप 4 लोगों को बता रहे हो, उससे बड़ा प्रमाण क्या है? मेरे लिए पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन ठीक होना जो है ना, वो मेरे लिए 40-50 साल के बाद बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट मैं स्विमिंग पूल में तो जा सकता हूँ, 40-50 साल में स्विमिंग पूल ही नहीं जा सकता। काफ़ी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। अब शादी के बाद वाइफ के साथ रहना और ये पैचिस के साथ तो
थोड़ा दिक्कत का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको भी धन्यवाद है, उसने कोऑपरेट किया, छोड़ के नहीं भागी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जीवन में, तो ये है ना, सक्सेस के पीछे लेडी का हाथ होता है। तो आई थैंक्स माय वाइफ। यहाँ तो डॉक्टर का हाथ है, हम कह सकते हैं। अभी 40 साल तो वही टिकी रही ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी जो ठीक हुए हैं 6 महीने के अंदर फर्क आया है, डेफिनेटली कर्मा को है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। थैंक यू। इस खास चर्चा के बाद जो सारी चीज़ें निकल के आई हैं वो ये कि यहाँ पर सिर्फ किडनी डिजीज़ के बारे में नहीं बल्कि तमाम तरीके के और जो डिजीज़ हैं उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। और अगर आपको भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कर्मा में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे साथ जो पेशेंट मौजूद थे उन्होंने ये दावा किया है कि यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो एक बार आप भी कोशिश करके देखिए और ऐसे ही और तमाम साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।